नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 4 एंड काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है, सो पूरी वीडियो देखा करें एंड हर एक पॉइंट को नोट डाउन किया करें। चलिए नाउ यहाँ पर जो है हमारे पास अगेन फंक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई डैश फाइंड करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम फाइंड करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से दो फंक्शंस है, यानी हम यहाँ यूज़ करेंगे द ग्रेट प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ये पूरा का पूरा बना लेंगे एंड सेकंड फंक्शन को ये बना लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे पास सिंपल हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function, first second, then second function into derivative of first function। ठीक है, सो याद रखिएगा हमेशा ये रूल, फर्स्ट फंक्शन टू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आपको काफ़ी सिंपल तरीके से और इसी तरीके से हमेशा आपके माइंड में रहेगा ना, आप भूलेंगे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट फंक्शन अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, और सेकंड फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x, और कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते तो 0 आता है, वो हम नहीं लिखेंगे बिकॉज अब हम बड़े हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्स स्क्वायर -7 को अपनी जगह पे लिखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ है, पावर रूल यूज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बट साथ में कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास है 9/14 x 1/3, तो पावर नीचे आ जाएगी 1/3। ठीक है, और एक वैल्यू ऑलरेडी है यहाँ पे 9/14 की। ठीक है, और x की वैल्यू 1/3 से -1 हो जाएगी, यानी 2/-2/3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/14 एंड x की पावर क्या हो जाएगी -2/3। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/14 एंड x की वैल्यू -2/3। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम स्टॉप नहीं कर सकते ना, हमने जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना होगा ताकि हमारे पास जो है x की वैल्यू आसानी से आ सके। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अब हम लोग। और सिंप्लीफाई भी कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग को पहले इसको पूरा का पूरा सेटल करेंगे, देन इसको पूरा का पूरा सेटल करेंगे, फिर आपस में इसको जो है ऐड कर देंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास x की वैल्यू और ये x की जो पावर है हमारे पास ऐड होगी, तो 9/14 के साथ हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा, 1/3 में +1 करेंगे तो क्या होगा, x की पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 4/3, और साथ में मैं 2 को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 9s are 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, ये एक सिंप्लीफाई हो गई। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें तो किस तरह से करें, इसको अगर हम लोग नीचे डिवीजन में ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² - 7। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 14, और ये x की वैल्यू नीचे आ जाएगी यानी 2/3। ठीक है, सो अब ये दो हैं हमारे पास पेयर बन गए। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है एक पूरा का पूरा प्योर फंक्शन आ जाए। तो इसको ऐड करते हैं ऊपर, इसको मैं पहले लिख देती हूँ, y डैश 18/14 x 4/3 प्लस 3/14 और x की वैल्यू 2/3 x² - 7। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। रूल्स आपको पहले पता हैं, बहुत ही पुराने रूल्स हैं। तो हम लोग ने कॉमन डिनोमिनेटर 14x 2/3 लिया है, ये हो जाएगा हमारे पास 3x²
-7 प्लस 14 और 3 ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 18 x 4/3, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x 4/2/3, 2/3, ये वाला x 2/3, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैंने ये वाला फंक्शन पहले लिख दिया है, ठीक है, तो ज़रा सही हो जाएगा। बस ये हो गया है हमारे पास y डैश। अब इसको मज़ीद जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, अभी भी एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x की जो वैल्यू है वो ऐड हो रही है, ठीक है, तो इसकी x की वैल्यू ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे हम, और इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दो काम करते हैं, इसको ओपन कर देंगे, 3x² माइनस 7 3 21 प्लस ये हो जाएगा 18, x की पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 6/3, ठीक है, डिवाइड्स सेम रहेगा 2/3। अगेन यहाँ पर देखें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो सकता है 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास 2 आ गया, तो टोटल वैल्यू क्या है 2, तो ये और ये ऐड हो जाएगा, साथ में ये रह जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 एंड 21 x² माइनस 21, ठीक है, डिवाइड्स 14x 2/3 अपनी जगह पे। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हम कॉमन ले सकते हैं 3, ठीक है, यस, ठीक है। सो यहाँ से जो है हम लोग क्या ले लेंगे, तो यहाँ से हम 21 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 1 डिवाइड्स ये हो जाएगा 14x 2/3, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग जो है वो कैंसिल कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, चलिए ऊपर लिखते हैं, ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू दिस विल बी द 3/4x 2/3 and x² minus 1, so this is our final function, बल्कि ये 4 नहीं, ये आएगा 2, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 x की पावर माइनस 2/3 एंड x² माइनस 1, ठीक है। सो इस तरह से जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है सॉल्व करने को। बार बार जो है मैं भी कैलकुलेटर उठा रही हूँ ताकि जो है हर एक वैल्यू को हम कंपेयर कर सकें कि क्या वो करेक्ट है और या नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास y डैश फाइनली आ चुका है। नाउ इस y डैश से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए y डैश को कर देंगे 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 2/3 विद x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 भी डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास x² इक्वल टू 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू +-1। सो हमारे पास जो है क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। होप कि सबको समझ आ रही होगी हम लोग किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। एंड काफ़ी स्टार्टिंग से ही मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो है वो बता चुकी हूँ। एंड नाउ दीज आर द डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, क्योंकि फंक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज पर है एंड साथ ही हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, तो इस वजह से भी इन क्वेश्चन में जो है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आराम से कीजिएगा। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए, अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। और इसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव, जो अभी अभी हमने काफ़ी मेहनत मुशक्क़त से फाइंड किया है, ठीक है ना। तो 3/2 x की पावर -2/3 विद x² माइनस 1। अगेन हमारे पास क्या यूज होगा, द ग्रेट प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो ग्रेट प्रोडक्ट रूल हम लोग यूज कर रहे हैं। अगेन हम इसको फंक्शन 1 बोल देंगे और इसको फंक्शन 2 बोल देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होगा हमारे पास इसका रद्दे अमल। पहले थोड़ी सी चाय। तो y डैश की बारी आ गई है। फर्स्ट फंक्शन
into derivative of second function plus second function into derivative of first function। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये वाला डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपना फर्स्ट फंक्शन अपनी तरफ रखेंगे और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है और कांस्टेंट का 0। सो लेट इट बी नाउ सेकेंड फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव 3/2 तो अपनी जगह पे, ठीक है। इसकी पावर नीचे आएगी तो 2/3 होगी विद माइनस ऑल्सो, एंड x की वैल्यू क्या रह जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, 2/3 से माइनस करेंगे तो देखिए -2/3 से -1 करेंगे तो क्या आएगी, -5/3। तो ये हो जाएगा -5/3। तो हमारे पास जो है वो न्यू पावर भी आ चुकी है। अब इधर देखिए ये कैंसिल, हमारे पास ये जो x है ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3। अब इन दोनों की x की पावर भी तो हम ऐड कर सकते हैं ना, कि x की पावर -2/3 + 1, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 1/3। सो ये 3x की वैल्यू 1/3, ठीक है। नाउ प्लस ये हो जाएगा x² + 1 और ये हो जाएगा -5 नहीं -x पावर -5/3। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि इसको कर देंगे 3x 1/3 -x -5/3 x² + 1। सो दिस इज अवर सेकेंड डेरिवेटिव। और इसको मज़ीद भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे इसको आप ओपन अप कर लें तो यहाँ पर जो है इसको ओपन अप आपका टास्क होगा, जिसका आंसर आएगा x की पावर -5/3 विथ 2x² + 1, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास क्या हो गई, x सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x आ गया फंक्शन। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गए, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स देखते हैं कि हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या आएंगे। तो चलिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। सो y" को हम रखेंगे 0 के इक्वल, यानी हमारे पास होगा x -5/3 एंड 2x² + 1 = 0। या फिर इसको आप नीचे भी डिवीजन में लिख सकते हैं, जैसे कि x की पावर 5/3। तो फिर आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल ईजी होगा, ठीक है। अब देखें ये तो उधर 0 हो जाएगा, तो 2x² + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर 2x² = -1, ये हो जाएगा x² = -1/2। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट में अप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, x = -1/2, और अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास माइनस आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है, और हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नहीं ले सकते, यहाँ पर आयोटा आएगा। फिर हम जो काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं हम लोग रियल नंबर्स में, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे x = 0, और जब 0 है तो इसका पेयर भी जो है वो हमारे पास 0 × 0 बनेगा, ठीक है। सो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर रियल जो है फंक्शंस में काम हो रहे हैं, रियल नंबर्स में काम हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो हमारे पास फाइंड नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं विद द विद द कनकेविटी के बिहेवियर ऑफ कनकेविटी। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि हमारे पास तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं आया, तो हम कनकेविटी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए कनकेविटी, ठीक है। तो कनकेविटी हम लोग जो है हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या बोला कि वो क्या है, x = 0। सो दिस इज द नेगेटिव इंटरवल, दिस इज द पॉजिटिव, एंड यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 इंटरवल्स बन जाएंगे। एक इंटरवल बनेगा ये, दूसरा इंटरवल बनेगा 0 to +∞, ठीक है। और हम लोग इसी पे चेक करेंगे कि कनकेव अप कौन से पे है और कनकेव डाउन कौन से पे है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं कनकेविटी के बारे में। यहाँ से हम ले सकते हैं -1, यहाँ से हम ले सकते हैं +1, ठीक है। अब हम लोग कनकेविटी कहाँ फाइंड करते हैं, कनकेविटी हम लोग फाइंड करते हैं
y डबल डैश में। y डबल डैश हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास मैंने लास्ट वाला लिखा था, वो मैंने लिखा था x की पावर -5/3 एंड 2x² + 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है -1 देखेंगे कि हमें क्या बिहेवियर देगा। तो ये हो जाएगा -1 पावर 5/3 एंड 2 -1 का स्क्वायर +1। तो -1 भी यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो है नेगेटिव। ठीक है, <0 इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, तो ये कनकेव डाउन है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम लोग इस पे देखते हैं, वैल्यू 1 है, हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, जिसकी वजह से हमें <0 वैल्यू देगा। तो ये है हमारे पास कनकेव अप। ठीक है, तो ये वाला इंटरवल कनकेव डाउन दे रहा है, ये कनकेव अप दे रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर वैल्यू लिखें, आप ये वाला नंबर आप इसमें पुटिंग करें और आप लिख दें कि <0 हमें दे रहा है। <0 है तो अप है, <0 है तो डाउन है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको कैलकुलेट कर दें। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख दें वो वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं कभी कभी वैल्यू लिख देती हूँ और कभी कभी जो है बस अदर साइन लिख देती हूँ कि ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एग्जामिनेशन में भी होल्ड कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सही, आगे बढ़ते हैं। कनकेविटी हमने फाइंड कर दी, अब हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हम लोग किस पे फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। एक्सट्रीम पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं, TREAMS, एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या था, +-1 था, जो कि हमने फाइंड किया था। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है वो y डबल डैश में भी डाल सकते हैं और y में भी डाल सकते हैं, और फाइंड कर सकते हैं लोकल पॉइंट्स। सो हम इसको जो है वो y में पुट करेंगे और फंक्शन में, और देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन था 9/14 एंड x की पावर 1/3 विद x² - 7। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगी वैल्यू। सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करेंगे विद +1, सो ये हो जाएगा 9/14, ये हो जाएगा 1 की पावर 1/3, 1 - 7 हो जाएगा। सो ये हमें वैल्यू देगा -27/7। तो हमें जो है 1 पे मिल रही है -27। तो जब भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो क्या होता है, लोकल मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मिनिमा हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया। अब हम लोग इसको -1 पे भी अगर चेकआउट करें तो ये हमें वही सेम वैल्यू देगा इन द ऑपोजिट वे। ठीक है, मतलब साइन जो होगा वो ऑपोजिट जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -1 3, क्योंकि अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 - 7, तो दिस इज द 27/7। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, मैक्सिमा। सो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा हमें मिल गया है, बट हमने अभी तक फाइंड नहीं किया कि ग्राफ का बिहेवियर किस तरह होगा, फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। तो वो भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही फाइंड करते हैं। तो चलिए यहीं पर फाइंड कर देते हैं बिहेवियर ऑफ ग्राफ। ग्राफ बिहेवियर, ठीक है, तो ग्राफ का बिहेवियर हम लोग इसी पॉइंट पे फाइंड करेंगे। लाइन बनाते हैं जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। -1 और 1 हमारे पास 3 इंटरवल्स बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर क्या क्या बनेगा और कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम लोग ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटरवल बना लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं -2 की वैल्यू, x की वैल्यू -2, यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है वो 0 ले सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग 2 ले सकते हैं। अब हम लोग ग्राफ को जो है वो ग्राफ का बिहेवियर फाइंड करेंगे और देखते हैं कि ग्राफ का बिहेवियर हमारे पास क्या है। सो चलिए y डैश जो है हमारे पास क्या था, y डैश था हमारे पास
2/3 और x की पावर -2/3 और साथ ही था हमारे पास x² -1। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले जो है हम लोग -2 चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -2 को लिख लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। मैं पुट कर देती हूँ पहले, काफ़ी ज़्यादा पुटिंग है यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 2/3 सॉरी 2/3। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास 2 की पावर 2/3। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, कंबाइन करेंगे, दिस विल गिव द वैल्यू 9/2 एंड 2 पावर 2/3। सो ये जो है हमें वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देगा हमें द +1। सो ये हमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, यानी ये जो है हमें अप राइज दे रहा है। सो यहाँ पर जो है मैं R लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास राइज। नाउ नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं -1 1, जहाँ से हमने 0 लिया है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास द 0 1, यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। सो देखिए ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी हमारे पास -1 हो जाएगा 2/3 एंड दिस विल बी द 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 -1। तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है यानी लेस देन 0। सो दिस इज द फॉल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं F लिख देती हूँ। सही। अब अगर हम लोग जो है 2 पे और -2 पे दोनों पे आंसर सेम आता है, जैसे मैंने आपको हमेशा से कहा है, तो ये भी हमें राइज देगा। सही। तो ये हो गया हमारा ग्राफ का बिहेवियर, राइज, फॉल और राइज। और पिछले क्वेश्चन की मैंने समरी नहीं लिखी थी, तो अभी मैं जो है वो समरी लिखूंगी, ताकि एंड में जो है आप सारे के सारे पॉइंट्स को देख सके कौन सा पॉइंट हमारे पास क्या दे रहा था। हमने ग्राफ फाइंड कर लिया, हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड कर लिया, हमने कनकेविटी फाइंड कर ली, और साथ ही फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव। तो हमारा सारा का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। इसी के साथ जो है इसका जो ग्राफ है उसकी अगर बात कर लेते तो बुक में ऑलरेडी भी बना हुआ है, और साथ ही आप इसकी वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे तो इसका ग्राफ जो है, इसकी राइज एंड फॉल देखिएगा, जैसे हमने वैल्यूज़ को फाइंड किया है बिल्कुल राइज एंड फॉल उसकी उसी वैल्यूज़ की तरह जो है वो जा रहा होगा। इसके ग्राफ को हम लोग जो है वो अलग से एक वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें जो है सारे के सारे मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग इस ग्राफ को अपलोड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स फाइंड करने की वजह से लेंथी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसकी समरी को जो है मैं भी राइट डाउन कर लेती हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर लें।